guys, I'm Yusra. Welcome back to my channel. आज की वीडियो थोड़ी सी different है. That is because I will be discussing psychological impacts of acne. I just wanted to shoot this video since a really long time because I know कि acne के psychological impacts बहुत 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 ज़्यादा हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको feel कर रहे होते हैं but nobody really talks about it. And me being a counselor, me being a therapist, I feel like I should talk about this topic because ज़्यादा लोग इस पे बात नहीं कर रहे होते हैं and it is very necessary that we discuss it. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सबसे पहले ये है कि एक तो we're friends, so we can discuss anything and everything, and I want to discuss with you guys how I felt when I was dealing with active acne. अभी भी मेरी acne और marks हैं और मुझे मेकअप के बगैर जब भी कोई देखता है तो सवाल पूछते हैं कि मेरी स्किन को क्या हुआ है, बट थैंक गॉड इट्स नॉट दैट बैड नाउ. आई एम ब्लेस्ड कि आइसोट्राइटोनिन मेरे ऊपर काम कर रही है एंड उसका कुछ अच्छा रिजल्ट मिल रहा है. बट आई स्टिल वॉन्टेड टू डिस्कस सम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प मुझे यूट्यूब के थ्रू मिली थी वाइल आई वॉज गोइंग थ्रू दिस जर्नी. बिकॉज इशू ये होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप कैसा फील कर रहे हैं और कौन आपके, और आपको ये लोग नहीं समझ आ रहे होते कि कौन लोग आपके साथ इस जर्नी में हैं. एंड आई डोंट नो, माई उर्दू इज़ बीइंग वियर्ड, सॉरी. One issue that pertains is that people feel isolated, or isolation was the first thing that I started to feel when I started having acne. And मुझे याद है this, like my acne breakouts really became bad some point in November. And I remember sitting and thinking कि मैं क्या करूँ. and I remember कि मैंने Instagram story बनाई थी जो आप लोगों ने उस पर मुझे बहुत ज़्यादा support किया था. I got so much love. उस Instagram story को मैं यहाँ पे share कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा. So उस Instagram story में basically मैंने ये बोला था कि I feel very conscious because I sat down to do my makeup for YouTube. और मुझसे मेकअप नहीं हो रहा था, मेरा फाउंडेशन ही नहीं बैठ रहा था क्योंकि इतने बम्प्स थे मेरे स्किन पर. और उस वक्त तक मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मेरी एक्नी इस कदर बुरी हो जाएगी. यू कैन सी माई एक्नी वीडियो समवेयर हियर, वो मैं आपको कुछ उसमें से शॉर्ट्स दिखाऊंगी तो यू कैन सी हाउ बैड इट इज़. लेकिन मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि वो इस कदर बुरी हो जाएगी. उस वक्त इट वॉज़ जस्ट एट द स्टार्ट एंड मैं उस वक्त भी उससे डील करने की कोशिश कर रही थी. और सिस्टिक नोडुलर एक्नी है इसका तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था. Anyway, so first thing that I felt was isolated, or I started feeling conscious और unworthy आप कह सकते हैं. क्योंकि मेरे दिमाग में, सोचिए मेरे दिमाग में कितनी रैंडम चीज़ आ रही थी. मेरे दिमाग में आ रहा था कि यासिर हुसैन ने एक दफ़ा हानिया आमिर पे कमेंट किया था दानेदार, और अगर यासिर हुसैन मेरी स्टोरी देखेंगे तो वो मुझे भी ऐसे बोलेंगे या कोई और मुझे ऐसे बोलेगा. ये, और मैं यूट्यूब पे चीज़ें नहीं डाल सकती क्योंकि लोग मुझसे ये ऐसी बातें करेंगे. एंड दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड इन द मोमेंट. और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से आई गेट रिड ऑफ द सिचुएशन. मैंने केमिकल पील्स और ट्रीटमेंट्स तो मैं करा ही रही थी, साथ साथ मैंने क्या करना शुरू कर दिया कि आई स्टार्टेड टेकिंग मिंट टी क्योंकि वो हार्मोन्स बैलेंस करती है. इस वक्त तक मुझे पता भी नहीं था कि हार्मोनल इशू. आई जस्ट वांटेड कि कोई ऐसी रेमेडी करूँ कि मेरी स्किन क्लियर हो जाए. खैर मिंट टी से तो कोई मुझे फ़ायदा हुआ नहीं था. ऑब्वियसली मेरी एक्नी जिस कदर बुरी थी, आई थिंक वी वर वे पास्ट द मिंट टी फेज़. बट उसके बाद एक के बाद एक दाने मेरे निकलते गए, और जैसे जैसे नए दाने निकलते थे मैं बस अपनी शक्ल को देखकर हेल्पलेस फील करती रहती थी. हेल्पलेस जस्ट हेल्पलेस. और थैंक गॉड, लाइक आई यूज़ टू इमेजिन यू गाइज, आई यूज़ टू थैंक गॉड कि कोविड है और हमें मास्क पहने हैं. और मैं यहाँ तक मास्क पूरा चढ़ा कर रखती थी ताकि लोग मेरी शक्ल ना देखें. इट गॉट सो बैड, मतलब मेरे जो अंडर कॉन्फिडेंस होता है या मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना लो हो चुका था बाय दिस पॉइंट, जब मेरा मुंह भरने लगा था मार्क से, कि मैं घर से बाहर भी शिफ्टेड इनटू अ न्यू हाउस. मैं घर से बाहर निकलती थी तो गाड़ी में बैठने से पहले भी मैं ऊपर से मास्क पहन कर आती थी और मैं मास्क पहन के घूमती थी. मैं गाड़ी में मास्क पहन के बैठी रहती थी. वंस मिर्जा इवन आस्क्ड मी लाइक व्हाई आर यू वेयरिंग अ मास्क, एंड आई वाज सो कॉन्शियस कि मैंने उससे कहा कि आई एम वेयरिंग अ मास्क सो दैट कोई मुझे देखे नहीं. तो ही गोज़ लाइक यहाँ पे मेरे अलावा तो कोई भी नहीं है.
तो आई वॉज़ लाइक नहीं, दूसरी गाड़ियों में लोग हैं, वो देखेंगे और कहेंगे इस लड़की के मुंह को क्या मसला है, क्या गंदगी है. Another thing, I associated my skin with गंदगी. Okay, I associated acne with being dirty. तो मैं हद से ज़्यादा हाथ धोना, मुंह धोना, ये सब करने लगी थी, टू द पॉइंट दैट माई स्किन वॉज सो डिहाइड्रेटेड फ्रॉम वॉशिंग इट विद ऑल द क्लेंसेस. मुझे लग रहा था कि मेरे पोर्स भी क्लॉग्ड हैं, और मैं मतलब ये सारी चीज़ें कर रही थी. तीसरी चीज़ जो एक्नी का कॉन्सिक्वेंस होती है वो होती है स्ट्रेस. मुझे बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रेस था, एंड स्ट्रेस मेक्स एक्नी वर्स. और उस टाइम पर मेरे यहाँ पर एक लंप है, आप लोगों ने अगर कभी देखा हो, आई कैन शो यू. यहाँ पे एक लंप है, तो ये उस वक्त नया नया निकला था, एंड आई वॉज गोइंग टू डॉक्टर्स फॉर इट, एंड देन व्हेन द डॉक्टर्स वुड आस्क मी टू रिमूव माई मास्क, आई वुड बी सो कॉन्शियस कि मैं उतारती नहीं थी मास्क. आई बी लाइक आई एम नॉट कंफर्टेबल. लेकिन जब अगर उन्होंने लंप फील करना है और वो मास्क के साथ नहीं कर सकते हैं कुछ है, तो जब वो मुझे कहते थे, आई वुड टेक माई मास्क ऑफ, एंड द डॉक्टर्स वुड ऑल्सो बी लाइक, ओ माई गॉड, आर यू डूइंग समथिंग फॉर द एक्नी, आपको एक्नी के लिए भी कुछ देना चाहिए. एंड दैट वॉज जस्ट ऑल्सो वेरी हॉरेबल, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी एक्नी मेरे क्यों हो रही है और क्या किस तरह आई गेट ओवर इट. आई वॉज ट्राइंग एवरी थिंग एंड एनी थिंग कि यह एक्नी मेरी स्किन से ख़त्म हो जाए. अच्छा, मैंने चीज़ें लिखी मैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ. सो एक्सेप्ट फॉर लो कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग डर्टी ऑल द टाइम, एक और चीज़ जो मेरे साथ होती थी वो ये था कि आई यूज़ टू फील शेम all the time. I was just ashamed of everything that I was doing. I was ashamed of myself. I was ashamed of I was just not confident. I didn't want to show my face to anyone. मुझे शर्म आ रही होती थी अपनी शक्ल लोगों को दिखाने में. मैं अपनी कंडीशन की वजह से बहुत ashamed थी. और ये बहुत होता था, और शायद आप लोगों के साथ भी होता, जो एक्नी सफ़र कर रहे हैं, कि बार बार पुरानी चीज़ें दिमाग में आती थी, पुरानी पिक्चर्स अगर मैं देखती थी, या अपनी मतलब यूथ की पिक्चर्स, एज एन व्हेन आई वाज अ टीनेजर, आई यूज्ड टू हैव फ्लॉलेस स्किन, और लोग मुझसे पूछते थे कि आपकी स्किन कैसे इतनी साफ़ है. मैं उनको देखती थी तो मुझे एक शेम फील होती थी कि काश मैं अपनी स्किन का ख्याल रख लेती, उस वक्त रख लेती, क्योंकि मैं लिटरली कुछ नहीं करती थी. मैं हर किस्म के मेकअप तब भी इस्तेमाल कर लेती थी, हर चीज़ यूज़ कर लेती थी, लोकल मेकअप इस्तेमाल करती थी. लेकिन मैं आई डिड नॉट थिंक कि आई शुड, I mean, I didn't think I just felt bad that I had such good skin and I did nothing to deserve it. Or, yeah, there was just a lot of shame and crying. I can't say that I was depressed, because honestly I was not. Don't use depression as a term ऐसे casually, because depression is really really something else and it's really difficult. But I was quite upset with my skin situation. उसके बाद जी आप जब आइसोट्राइटोनिल लेना शुरू करते हैं, आपको हो जाते हैं मूड स्विंग्स, और वहाँ पे येस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, आप लो फील करते हैं. आई डेफिनेटली फेल्ट दैट अ लिटिल बिट बट नॉट दैट मच. लेकिन एक्नी से एक और चीज़ जो हुई थी वो मेरे साथ ये हुई थी कि आई हैड अ वेरी एंटी सोशल बिहेवियर. मैं दिन और रात घर पर रहती थी. मैं अल्लाह का शुक्र, एक टाइम पे मेरा ऑफिस बंद था, तो मैं अल्लाह का शुक्र कर रही थी कि ऑफिस बंद है और मुझे जाना नहीं पड़ रहा है. एंड एट दैट टाइम माई डैड ऑल्सो हैड कोविड एंड ही वॉज हॉस्पिटलाइज. तो काफ़ी मुश्किल टाइम था जब तक वो घर नहीं आए थे. एंड आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट टाइम ही केम होम एंड आई रिमूव्ड माई मास्क. एक कोविड पेशेंट मुझे देख के कह रहे ये क्या हुआ है तुम्हारी स्किन को, एंड ही वॉज लिटरली स्केयर्ड फॉर मी. एंड दैट इज़ व्हेन आई हैड अ ब्रेक डाउन, विच इज़ ऑल्सो one, I would say, one psychological factor. Breakdown, I just started crying uncontrollably, not because of what my dad had said. I was very thankful that he was home, तो थोड़ा सा उसका emotional factor था. And then just the fact that he recovered from COVID, and he was hit by COVID really really bad, and he recovered from COVID. And then, like, instead of like me asking him how he is, my skin is so bad that he's asking me, I just started crying. I was crying for like 15-20 minutes, and my dad got मतलब परेशान, and वो मतलब मेरे husband से I don't want to cry, but I feel like if I talk about it more, I will eventually start crying. Like, it was really bad, you guys. I can't explain how bad it was. So breakdown तब एक हुआ. दूसरी चीज़ जो, एक और चीज़ जो आती है ना, वो डेस्परेशन आती है. एंड दैट इज़ डेस्परेशन टू गेट ओके, डेस्परेशन टू लुक ओके, डेस्परेशन टू नॉट फील आइसोलेटेड.
I need 2 seconds. Okay. Desperation to not feel isolated, desperation to be included, desperation to be okay again, desperation to do makeup again. वो desperation के चक्कर में मैंने बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारी. I went through chemical peels, I went through lasers, I went to different dermatologists. I had isotretinoin. उसके साथ साथ isotretinoin तो was my savior. That's when things started getting better. But उसके साथ साथ मैंने कितनी कोई treatments, कितनी कोई चीज़ें की होंगी कि बस ये acne से मेरा छुटकारा हो जाए. Protein diet खाना. And okay, so there came a point जब मुझे sugar avoid करने को कहा था, carbs avoid करने को कहा था. मुझे उस टाइम पर even though I know what to take, I know what to get. I'm so sorry, this just came off. I know what to get, I know what to take, but उस पॉइंट पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह का खाना खाऊं. तो मैं पूरे दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पर आई जस्ट वुडंट ईट बिकॉज आई फेल्ट लाइक वट एवर आई वुड ईट वुड जस्ट गिव मी मोर पिम्पल्स. क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं ऐसा क्या खाऊं कि मेरी एक्नी कम हो, इन्फ्लेमेशन कम हो. मेरा मुँह हर वक्त इतना सूजा हुआ रहता था because of the acne. Pain, which is physical pain, was also one aspect of acne क्योंकि acne में आपको बहुत शदीद skin में दर्द हो रहा होता है. And उस pain की वजह से भी एक हर वक्त मेरा mood थोड़ा सा ख़राब रहता था. And even sometimes if I wanted to have like junk food or if I wanted to have like I don't know anything that I liked, मैं उसको enjoy नहीं कर पा रही थी. Like truly enjoy नहीं कर पा रही थी because I felt guilty that okay मैं ये खा रही हूँ और मेरे और एक्ने निकलेगी. गोइंग टू रेस्टोरेंट्स, जब तक खाना नहीं आता था मैं अपना मास्क नहीं उतारती थी. मेरे दोस्त बैठे हुए मेरे सामने, वो कहते थे मास्क उतार दो. और खाना खाते ही सबसे पहले, और मैं मास्क यहाँ पे लगा के रखती थी कि एक साइड तो कवर है, खाना खाते ही सबसे पहले मैं मास्क पहन लेती थी. इस लेवल की कॉन्शियसनेस थी. सो डेस्परेशन की जहाँ तक बात थी, मैं डेस्परेशन की बात करी थी. आई वॉन्टेड टू ट्राई एवरी थिंग एंड एनी थिंग. आई वॉजन द काइंड ऑफ गर्ल जो हिजामा करवा सकती, उसके अंदर इतनी हिम्मत आती. मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मैंने हिम्मत करके हिजामा करवाया. अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बिन वेरी हेल्पफुल फॉर मी. एज़ यू कैन सी, आप लोग सब हिजामा अपडेट्स मांग रहे होते हैं. बहुत बेहतर है मेरी स्किन. तो मैंने हिजामा करवाया. दैट हेल्प्ड अ लॉट. और उस वक्त बीच में हम लोगों की फैमिली फ्रेंड्स की शादी भी थी, जिसके आपने व्लॉग्स देखे हैं. उस पर भी आई यूज़ टू फील सो अंडर कॉन्फिडेंट. मैं वहाँ पे ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाती थी. मैं ज़्यादा सिर्फ जिनको जानती हूँ उनसे इंटरेक्ट करती थी, क्योंकि मैं कहती थी मैं अगर इनसे इंटरेक्ट करूँगी, इनसे बात करूँगी, सबसे पहली चीज़ जो वो देखेंगे वो मेरी एक्नी है. और मतलब फ़ायदा क्या. और मैं मेकअप पे इतनी मेहनत करती थी और मुझे इतना अफसोस होता था कि माई मेकअप स्टिल डज़ नॉट लुक दैट गुड, क्योंकि मेरे एक्नी है. मेरी स्किन पे फाउंडेशन फट जाता था. एक और चीज़ जो मेरे साथ थी, आई वॉज कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर पीपल विद फ्लॉलेस स्किन. एंड आई यूज्ड टू से कि इनकी शक्लें कितनी अच्छी लग रही हैं, इनके मेकअप कितना अच्छा लग रहा है. नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई टू गेट ड्रेस, नो मैटर वॉट आई डू, आई जस्ट डोंट लुक एज गुड. एंड एवरी टाइम आई वुड कम होम, मैं मेकअप रिमूव कर रही होती थी, एक एक्नी का दाना उसके साथ निकल जाता था बाहर, या पस निकल जाती थी. एंड आई वुड जस्ट फील हॉरिबल. ऑब्सेशन एक और चीज़ थी, ऑब्सेशन विद माई स्किन 24/7. आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं हर घंटे अपने वैनिटी मिरर जो वहाँ पर है उस पर जाके अपने आप को देखती थी. सुबह उठते ही मैं अपनी स्किन को देख रही होती थी और मैं देखती थी कोई नए दाने तो नहीं निकले, कोई इम्प्रूवमेंट है या नहीं. और रात को सोने से पहले भी मैं अपनी स्किन को हमेशा देखती थी. उसके अलावा जब डेस्परेशन में मैंने हिजामा करवाया था, आई रिमेंबर, तो वो जब फर्स्ट टाइम करवाया था तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था. 2 बड़े बड़े गोले मेरे यहाँ पर थे कपिंग के. और मैं जब आके बैठी थी तो उस वक्त आंटी और मिर्ज़ा मुझे डांटना शुरू हो गए थे. लाइक डांटना नहीं, दे वर सेइंग इट इन कंसर्न, बट दे वर लाइक अनसॉलिसिटेड एडवाइस बहुत मिल रही थी. और वो मुझे कह रहे थे कि ये तो अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर देगी. इवन व्हेन मैं सीट साइकिलिंग कर रही थी तब भी आंटी और मिर्ज़ा कह रहे होते थे मत करो, ये मत खाओ, तो अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर दोगी. सीट साइकिलिंग डिड नॉट वर्क फॉर मी. एंड सच्ची जो बात है, मैंने उसको 3 महीने किया भी नहीं, मैंने कोई 1 महीने करके छोड़ दी थी. तो वो दैट यूज़ टू मेक मी फील सो बैड. लाइक देयर वाज दिस, लाइक जिस दिन मैं हिजामा करवा के आई थी, एट दैट पॉइंट आई केम होम एंड यू हैव नो आइडिया, मैंने असर की नमाज़ पढ़नी थी. एंड आई वाज प्रेइंग, और नमाज़ पढ़ते हुए मुझे रोना आ गया. एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग टू गॉड के अल्लाह मियाँ, आई एम सिक ऑफ दिस एक्नी, प्लीज़ जस्ट हेल्प मी आउट एंड हेल्प मी गेट रिड ऑफ इट. मुझसे नहीं हो रहा.
अनसॉलिसिटेड एडवाइस, दिस वाज अ बिग वन, क्योंकि जो भी मुझे देखता था अभी तक, जो भी मुझे देखता है, उनको लगता है कि उनकी एडवाइस की मुझे बहुत ज़रूरत है, और वो अपनी कोई ना कोई अनसॉलिसिटेड एडवाइस दे देते हैं। बेसन लगाया करो, मुल्तानी मिट्टी से मुंह धोया करो, ठंडी चीज़ें खाया करो। आप लोग खुद अगर मेरी एक्ने की वीडियोस के कमेंट्स के नीचे देखें तो आप लोग भी कितनी मुझे अनसॉलिसिटेड एडवाइस दे रहे होते हैं, बट आई हैव डेवलप्ड अ थिक स्किन नाउ, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखें पॉइंट इज़ कि मैं मेकअप करती हूँ, ठीक है, एंड आई पुट माई मेकअप वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, एंड राइट आफ्टर आई एम डन विद दिस मेकअप आई नो दैट आई एम गोइंग टू रश टू द बाथरूम एंड रिमूव दिस मेकअप। बट इशू इज़ कि एक्नी को हमने डर्ट से एसोसिएट किया हुआ है, गंद से एसोसिएट किया हुआ है। यस, कंटेमिनेशन एक्नी होती है, लेकिन हर वक्त नहीं होती। और जिस तरह की एक्नी मुझे है वो सिस्टिक नोड्यूलर एक्नी है, दैट हैज़ टू डू विद माई हॉर्मोन्स, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद मेकअप, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद मी टचिंग माई फेस, it's just internal issues that are coming out. So yeah, that's about it. A lot of people still comment on my videos saying कि आप मेकअप ना करें, आप मेकअप क्यों कर रही हैं. There was this girl जो जिसका आज ही comment आया था, she was like ये तो अपनी स्किन का बर्बादा करने पर तुली हुई है, व्लॉग्स करो, कोई और चीज़ करो, तुम्हें किसने कहा कि मेकअप करो. बट मेकअप की वजह से मुझे कंटेमिनेशन एक्नी नहीं थी. आई नो कि थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है. आई कीप माई मेकअप एंड माई स्किन वेरी क्लीन अदरवाइज, इसीलिए मेरी स्किन थ्रू आउट फ्लॉलेस थी. अब जाके मुझे हार्मोनल इशूज़ की वजह से एक्नी हुई है. So yeah, also like just the fact that I couldn't pass my time making YouTube videos or something for Instagram, I took a long break उस वक्त. So that was also very very heartbreaking for me, because this is what I enjoy doing. So yeah guys, those were the psychological impacts of acne that I had. अगर आप इस तरह का कुछ भी feel कर रहे हैं, feel free to message me on Instagram or just comment down below and know that you are not alone. Also since we're friends, let's discuss this कि मैंने recently देखा है कि 90% of you are not subscribed to my channel. मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कंटेंट बनाने के लिए. आई डोंट नो इफ़ इट्स बिकॉज आपको मेरा कंटेंट नहीं अच्छा लगता, या आपको मैं नहीं अच्छी लगती, या यू नॉट रेडी टू कमिट. बट आई वुड बी रियली रियली ग्रेटफुल इफ़ यू गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो या, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.